दोस्तों, आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लेकर आए हैं हाई स्कूल प्री बोर्ड परीक्षा का मैथ का पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस हाई स्कूल की प्री बोर्ड परीक्षा मैथ के पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो आप इस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। तो इस आप वीडियो में हाई स्कूल की गणित का प्री बोर्ड परीक्षा का सॉल्यूशन, बहुत ही सरल सॉल्यूशन जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप मैथ में अपनी कठिनतम से कठिनतम सवाल को सरलतम शब्दों में उसे हल कर सकें। इस पेपर को पूरा विधिवत तरीके से हल किया जाएगा और इसकी आपको नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप स्क्रीनशॉट करते जाएं या आप एक रफ और पेन ले लीजिएगा, आप सॉल्व भी करते जाएं। बहुत ही आप आसान शब्दों में समझेंगे। शुरुआत करते हैं। तो खंड आ देख रहे बहुविकल्पी प्रश्न में लिखा है, यदि 45 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 45-15 का एचसीएफ क्या होगा। तो 45-15 का कहा गया एलसीएम, जो हमारी 42 है ये पहली संख्या है और 15 दूसरी संख्या है। इसका लासा लीस्ट कॉमन मल्टीपल 210 दिया है, तो कह रहा आप 42 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा क्या होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आप पहली संख्या का मान रख दीजिएगा, पहली संख्या का मान रख दिया, दूसरी संख्या का लासा का मान मासा का निकालना है। तो आप पक्षांतर कर देंगे, बटे में भेज दिया तो क्या आ गया, इसका एचसीएफ का मान 3 आ गया। तो आप इसका विकल्प नंबर था ए। कौन सा सही है भाई, आप इसका विकल्प नंबर ए सही है। आप ए में उसको फिल कर दीजिएगा, जो आपको ओएमआर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया, तो भाई अभाज्य गुणनखंड देखिएगा। जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो सबसे पहले उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 2 का भाग दिया जाता है। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे पहले सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है। इस प्रकार से सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देना। सबसे पहले आप 2 से 120 आया, फिर 2 का भाग दिया 60 आया, फिर 2 का दिया 30 आया, फिर 2 का दिया 15, फिर 3 का, फिर 5 का। तो कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो आप देख रहे हैं 2 कितनी बार आया है, 2 4 बार आया है, तो 2 की घात 4। 3 कितने एक बार, तो 3 की घात 1। 5 कितनी बार आया, 5 की घात 1। जिसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो आप उसमें देख पा रहे थे कि विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी सही है। तो आप विकल्प भी देखें आराम से, तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, बी सही है। आप चाहे राजीव अनसॉल्व लगा रहे हो या अग्रवाल का अनसॉल्व लगा रहे हो, जो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो, द्विगुत्तरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा। आपका आसान में ही शब्दों के साथ उस प्रश्न का सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका चिंता करने के लिए आपका बड़ा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं आप कि रैखिक समीकरण दिया गया है, लीनियर इक्वेशन का एक में दिया है 2x + 3y + 5 = 0 तथा -4x - 6y = 10 का हल क्या होगा। इसके हल कैसे निकाले जाते हैं, जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले इन जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, इनका आप आगे इनका जो व्यापक समीकरण होता है ax + by + c से तुलना कर देंगे, इनके आगे गुणांक निकलेंगे। तो आप देखिएगा कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को आप तुलना कर दीजिएगा। 2x + 3y + 5 को तुलना कर देंगे a1x + b1y + c1 से तुलना करने पर a1 की वैल्यू आ गई, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू। इसी प्रकार से इसमें भी आप तुलना कर देंगे a2x + b2y + c2y की। इसमें भी a2 और b2 c2 की मान निकल आए। फिर आपको क्या करना है,
जो गुणांक हैं उन गुणांकों की अनुपातों की जांच करना है। कैसी जांच? A1/A2 की और B1/B2 की और C1/C2 की। इन तीनों गुणांकों का अनुपात निकाल लेना है। हाँ, हम समीकरण के जो गुणांक हैं उनके अनुपातों की जांच कर लेंगे। अब गुणांक कौन से? A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनके गुणांकों की जांच कर लेंगे। यदि इन गुणांकों के अनुपात बराबर हैं तो इन समीकरणों का जो युग्म है उनके अनेक हल होंगे। तो वही हम A1/A2 और B1/B2 C1/C2 के हमने इन गुणांकों के अनुपात निकाले तो तीनों के अनुपातों का आ रहा है -1/2, -1/2, -1/2। तीनों के गुणांकों के A1/A2 गुणांक का अनुपात, B1/B2 गुणांक का अनुपात, C1/C2 का अनुपात बराबर आ रहा -1/2। जब तीनों का गुणांकों का अनुपात बराबर आता है तो इसका मतलब है इन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस प्रकार से आप चौथा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। एक द्विघात समीकरण दिया गया है, 6x² - 7x + 5 के गुणांकों के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो आप देख रहे, हाँ, हमें शून्यकों का गुणनफल चाहिए। सबसे पहले आप द्विघात समीकरण के को आप व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। ax² + bx + c से तुलना करने पर तो a का मान 6 आ जाएगा, b का मान -7, c का मान 5। तो शून्यकों का गुणनफल होता है -b/a, तो b का मान है -7/6। माइनस का गुणा जब माइनस में होता है, माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो प्लस का चिन्ह आता है, प्लस का 7/6 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 6 सही हो जाएगा। तो कौन सा सही है भाई? विकल्प नंबर, हाँ, बी सही हो जाएगा, 7/6। इस प्रकार से आपने चौथा क्वेश्चन देखा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है tan θ = √3, तो थीटा का क्या वैल्यू होगी? तो बहुत ही सरल है। हाँ, तो आप देखेंगे जो त्रिकोणमिति के मान होते हैं उसमें √3 किसका मान होता है? तो tan 60 का मान √3 होता है। तो कैंसिलेशन ला से tan कैंसिल हो जाएगा, तो θ = 60 अंश आएगा। तो बी नंबर सही था। तो आप किस में टिक लगा देंगे? OMR में आप बी को फिल कर दीजिएगा। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन लिखा है, हाँ, यदि बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP व AQ दो स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो किसका मान पूछ रहा? POA का मान पूछ रहा। मैंने फिगर्स के साथ बढ़िया बनाया है। सबसे पहले एक सर्कल दिया गया है, कोई बिंदु ए है, बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PA PQ, और जो वृत्त की स्पर्श किसी बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो 90 अंश हो जाएगा, जे भी 90 अंश हो जाएगा। और जे बिंदु ए पर दोनों स्पर्श रेखा 80 अंश का कोण बना रही थी, तो 20 से आप जब डिवाइड खींचेंगे तो 40 अंश हो जाएंगे, 40 अंश ऊपर 40 अंश नीचे। तो हमें चाहिए मान पूछा था POA का मान, इसका मान पूछा है। तो हमें जी आप देख रहे हैं त्रिभुज बन रहा, क्या बन रहा? त्रिभुज। ये 40 है, ये 90 है, तो 40 90 40 से 130। आप त्रिभुज के अंतर कोण का नियम लगा देंगे तो 50 आ जाएगा। विधिवत हमने इसको लगाया भी है। हाँ, हमारी वैल्यू दी थी PAO की मान 80 अंश, तो P 1/2 POQ, तो 40 अंश आ जाएगा PAO का मान। APO का मान 90 अंश है, तो APO में लगा दिया तो क्या आ जाएगा भैया? POA का मान आ जाएगा 50 अंश। बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा? बी नंबर 50 अंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे कि लिखा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? जब कोई घटना हो, जो घटना घटने की प्रायिकता जब निश्चित होती है तो हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। घटना ना घटने की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो घटना घटने निश्चित रूप से घटने की प्रायिकता पूछा तो 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो इसका विकल्प नंबर था डी सही। अगला 8वां क्वेश्चन लिखा है, आत्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा। तो आप देखें सी नंबर होता है 3πr²। कैसे होता है उसका आप सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे आप जानते हैं जो r त्रिज्या का एक ठोस गोला होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। जैसे, ठीक, हाँ, अर्धगोले का भाई आधा हो जा, आप सोचते हैं आधा होता होगा 2π², नहीं, जो उसका आप भाग काट देते हैं ऊपर वाला जो भाग होता है अर्धगोले का वो वृत्त आकार का होता है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल भी πr² जुड़ जाता है। इस हिसाब से जो r त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो कितना हो जाता है? 3πr²। कितना हो जाता है?
3πr²। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बच्चों को मुसीबत में भी डाल देता है। फिर कह रहा दो बिंदु हैं 3,3 1,4 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला सीख लीजिएगा, होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या आप ऐसा भी सीखें, बात एक ही है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। तो आप जी हमारे x1 और y1 है, जी हमारे x2 और y2 है, आप मान रख दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। तो इसका आ जाएगा √8। अब 2 √2 बी नंबर सही था, एकदम इजी है। तो 2 √2 इसका बी नंबर सही है। कौन सा है भाई? बी नंबर सही है। आगे देखिए 9 के बाद 10, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक द्विघात समीकरण है 4x² प्लस 4kx माइनस 5 = 0 का एक मूल 1/2 है तो के मान। मतलब यदि कोई समीकरण का कोई एक मूल है तो समीकरण को सेटिस्फाइड संतुष्ट करेगा। मतलब जे अगर हम x का मान 1/2 रख देंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, जिससे k का मान निकल आएगा। मैंने इस सवाल को लगाने के 2 तरीके बताएं, जो आपको आसान लगे उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले हमने आप इसको देखिएगा, तो जो 4x² प्लस kx है, इसमें x और आप 1/2 रख देंगे। आप x का मान 1/2 रखें, इधर x का मान 1/2, इधर देखा 1/2 तो 4/4 प्लस 2 के 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 - 5। आगे आप बढ़ें तो आपने हल किया तो 2 के -4 = 0, 2 के पक्षांतर कर दिया तो 2 के बराबर कितना आ जाएगा 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2। तो k बराबर 2 आ रहा। इसमें पूछा गया तो k का मान क्या होगा, तो k का मान कितना होगा, a नंबर सही है 2 हो जाएगा। ऐसे नहीं लगाना है तो आप ऐसे देख लीजिएगा। आप इस द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद ABC के मान आ जाएंगे, ABC के मान आ जाएंगे तो आपको फिर एक मूल 1/2 अल्फा का मान, तो फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। गुणांकों का मूलों का गुणनफल c/a होता है, फिर इधर से बीटा का मान पता चल जाएगा। फिर गुणांकों के एक फल का फॉर्मूला लगा देना है। लगा देने के बाद आप -b/a होता है। इस प्रकार से आप किसका मान निकाल सकते हैं, k का मान 2 आ गया। तो हम तो आपको ये जानते हैं कि जिस समीकरण का कोई मूल होता है उस समीकरण को सेटिस्फाइड करता है। यदि उस मूल का मान उस समीकरण में रख देंगे तो जो हमारे अचर पद का मान है, चर पद का मान वो निकल आएगा। ओके, चर पद का मान निकल आएगा। आगे आप देखिएगा, कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 का 9 का मान क्या होगा। सबसे बढ़िया इसको जोड़ दीजिएगा। अगर नहीं जोड़ना है तो आप जोड़ देंगे तब भी उतना मान आएगा, नहीं जोड़ेंगे समांतर श्रेणी से लगाएंगे तब भी उतना आना। भाई आप जोड़ देंगे तो इसका मान टोटल आ जाएगा 45। नहीं तो प्रथम पद का मान 1 है, सर्वांतर का मान 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो सर्वांतर का मान 1 है, प्रथम पद का मान 1। SN का मान पूछा गया, पदों की संख्या n का मान कितना है 9। तो क्या होता है फॉर्मूला, SN बराबर होता है n/2 a + l। n का मान 9 है बटे 2, a का मान 1 है, l का मान 9 है, अंतिम पद का मान जोड़ तो काट देंगे भैया 9/2 × 10, 2 से 10 काटा 5, 9 पे 5 45। SN का मान कितना आ जाएगा 45। आगे आप देखिएगा या सीधा जोड़ दीजिएगा। अगला है sin θ - 1 कोष्टक क्लॉज। तो कोष्टक में कहा sec θ + tan θ का क्या मान होगा। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हर कोई भी आप त्रिकोणमितीय फलन सॉल्व कर रहे ये देखा जाता है, उसको हमेशा साइन कोस में तोड़ने का प्रयास करो। किस में तोड़ने का, साइन कोस में तोड़ने का प्रयास करो। तो इसको हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले आप sin θ - 1 लिखा था, तो जो क्वेश्चन लिखा हमने उसको लिख दिया। sin θ - 1 sec θ बराबर होता है 1/cos θ, tan θ बराबर होता है sin cos θ। फिर आप देख रहे भैया जब हर समान होते हैं तो अंश डाइट जुड़ जाते हैं और घट भी जाते हैं। तो sin θ - 1 1 + cos θ 1 + sin θ बटे cos θ। तो आप देख और फिर हम आगे बढ़े, इसको सही क्रम में लिख लिया भैया वर्गांतर के पदों में। तो हम लिख लिया sin θ - 1 sin θ + 1 बटे cos। ये a- का b और a + के b का फॉर्मूला बन गया वर्गांतर का। a² - b² का जो फॉर्मूला बन जाता है तो आप क्या आ जाएगा sin² θ - 1। जो sin² θ - 1 किसके बराबर होता है, -cos² θ के बराबर। कैसे,
आपने एक सर्वसम का पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ, तो हमें किसका मान चाहिए? हमें मान चाहिए हाँ, तो आप देख रहे हैं भाई, आपने प्रमेय पढ़ी होगी त्रिकोणमिति में। आपने त्रिकोणमिति में थ्योरम पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? ए। तो हमें चाहिए भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 पक्षांतर करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा काट देंगे तो माइनस कॉस थीटा, सी आपका सी नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखें 13वां क्वेश्चन। यदि कुछ आंकड़ों का जो माध्य है वो हमारा 32 से समांतर माध्य, बहुलक कितना 35, तो मध्य का पूछिए। आप फॉर्मूला जानते हैं भैया, मध्य का बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुणे मध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। कैसे याद होगा? बहुलक बराबर बहुलक का मतलब मूढ़, जो पद जितनी बार सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। जो सबसे बार, जो अपने बुंदेलखंड की भाषा में कहा जाए, जो सबसे ज्यादा बार लौकेगा उसके बहुलक कहते हैं। कैसे याद होगा? बहुलक बराबर मध्य का में 3 अक्षर लिखे हैं तो 3 गुणे मध्य का, माइनस माध्य में 2 अक्षर लिखे हैं तो 2 गुणे माध्य। इसमें आप हमें बहुलक का मान दिया गया था, मध्य का मान पूछा है, माध्य का मान दिया था, रख दिया। तो 35 बराबर 3 गुणे मध्य का, 32 दूनी 64 माइनस 64। आप फिर इसको पक्षांतर कर देंगे तो 35 प्लस 64 बराबर 3 गुणे मध्य का, 99 बराबर 3 गुणे मध्य का, तो मध्य का बराबर 99/3 कितना आ जाएगी? 33। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे आप देखें 14 नंबर। फिर लिखा कॉस थीटा बराबर √3/2, तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा? तो आपको इसको कैसे लगाना है? सबसे पहले आप थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर √3/2, तो आपको ये देखना है कि कॉस जो है उसमें √3/2 किसका मान होता है? तो कॉस 30 का होता है। कॉस से कॉस कैंसलेशन ला से कैंसिल हो जाता है, तो थीटा का मान 30 आ जाएगा। इसमें कॉस 2 थीटा लिखा है, तो कॉस 2 गुणा 30 है तो कॉस 60, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो कितना आ जाए? बी विकल्प सही हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही लगाना था, OMR में आप भर देंगे। फिर लिखा है 2 पाँचों को एक साथ उछालने पर दोनों पाँचों प्राप्त एक फल 10 होने की प्रायिकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश लोग इसको गलत कर देते हैं। जब 2 पाँचों को एक साथ उछाला जाता है तो 36 प्रकार बनते हैं। कितने प्रकार बनते हैं? 36। इसको 36 रटा नहीं जाता कि हमें 36 कैसे याद होंगे, तो 36, हाँ 36। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिनती लिख ली जाती है। आगे जो 6 लाने हैं, आप 6 लानों में गिनती लिख देंगे। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, फिर ऐसे में लिख देंगे। फिर आप वर्टिकल लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे गिनती। तो 36 प्रकार बन जाएंगे। कितने प्रकार बन जाएंगे? कुल 36 प्रकार बन जाएंगे। हाँ, फिर कह रहा 1/10 होने की आप प्रायिकता, तो आप इसको आप देख पा रहे हैं। एक पाँचे में 4 और दूसरे में 6 आ जाए, या दोनों 5-5 आ जाए, या पहले पाँचे में 6 दूसरे में 4 आ जाए, तो दोनों पाँचों पर जो प्राप्त एक फल 10 होने की प्रायिकता, अनुकूल प्रकार 3 है, कुल प्रकार 36 हैं। तब प्रायिकता का फॉर्मूला होता अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो आप अनुकूल प्रकार 3 है, कुल प्रकार 36 है, तो कितना आ जाएगा? 1/12। 16वां देखेंगे। कह रहा है त्रिभुज ABC है। आप इस त्रिभुज ABC को देख पा रहे? हाँ, जो DE है वो BC के समांतर है। तो कह रहा है जब DB का मान 3.3 सेंटीमीटर है, DB का मान, AE का मान आप देख रहे हैं 1.8 सेंटीमीटर है, और AD का मान 2.2 सेंटीमीटर है। तो इस AC की माप क्या होगी? तो इसको जब जो DE BC के समांतर होता है तो AD अपॉन DB का जो अनुपात होता है वो AE अपॉन AC के अनुपात के बराबर होता है। तो आप लगा दीजिएगा। हाँ, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। AD का मान आप रख दीजिएगा, DB का मान रख दीजिएगा, E का मान रख दीजिएगा, EC का निकालना। रखने के बाद आप कैंची गुणा कर दीजिएगा तो EC का मान आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। तो C नंबर
सही हो जाएगा। आगे आप देखें, हाँ, कह रहा निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग का मतलब होता है जो इस वर्ग अंतराल में जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार कौन आई हैं। जो 0 से 10 तक की संख्याएं वो केवल 5 बार आई हैं। 10 से 20 तक की संख्याएं केवल 4 बार आई हैं। बारंबारता फ्रिक्वेंसी का मतलब है, जैसे वर्ग अंतराल लिखा है, इस वर्ग अंतराल का मतलब है 0 से 10 तक की संख्याएं, इसका मतलब है 10 से 20 तक की संख्याएं, इसका मतलब है 20 से 30 तक की संख्या, इसका मतलब है 20 से 30 तक की संख्याएं 7 बार आई हैं, और 30 से 40 तक की संख्याएं 8 बार आई हैं, 40 से 50 तक की संख्याएं 6 बार आई। तो बहुलक वर्ग पूछा है, कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा बार आया, तो कौन सा 30 से 40, तो कौन सा सही हो जाएगा 30 से 40, ए नंबर सही है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ए नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक, ए नंबर। आगे आप देखें, हाँ, लिखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा भाई। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है तो काट देंगे, tan से tan कैंसिल, तो एक आ जाएगा, बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। 19 में देखें रहा 15, 12, 21 का लासा एलसीएम पूछ रहा भाई, इजी है एकदम क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसका लासा कितना आ जाएगा 420, बी नंबर इसका विकल्प सही हो जाएगा। आगे अच्छा क्वेश्चन है जी 20वां, यदि बिंदु 2,3, 4, और 6,3 संरेखी है तो के का मान। यदि कोई संरेखी 3 बिंदु होते हैं, हमने इधर बिंदु ए लिख दिया, इधर बिंदु बी लिख दिया, इधर बिंदु सी, इन संरेखी का मतलब है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। एक ही रेखा पर स्थित है तो कहने का मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो शून्य होगा। इसको लगाने के दो तरीके हैं, या कहने का मतलब इसको लगा सकते हैं जो दो बिंदु ए और बी के बीच की प्रवणता, बिंदु बी सी के बीच की प्रवणता बराबर होगी। प्रवणता का मतलब ढाल, जो ए बी रेखा के बीच का ढाल और बी सी रेखा के बीच का ढाल दोनों का बराबर होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों तरीके से लगा कर दिखाया जैसा आपको पसंद आ जाए। हाँ, आप रेखा ABC में तीनों बिंदु हैं। ABC हमने ए के मान रख दिया 2,3, बी का रख दिया 4, सी का मान रख दिया 6,3। तो जब 3 बिंदु संरेख होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान शून्य होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, हाँ, x1 कोष्टक में y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। याद किया जाता है 1/2 123, 231, 321। ठीक, हाँ, आप केवल मान रख देना, हल करेंगे तो के का मान 0। ऐसे नहीं लगाना, अथवा करके मैं दूसरा तरीका भी लगाया है। तो रेखा ए बी की ढलान है, रेखा बी सी की ढलान के बाद, ढलान मतलब स्लोप प्रवणता, हाँ, मतलब tan थीटा प्रवणता ग्रेडियंट एम ए बी बराबर एम बी सी। प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस x2। आप केवल मान रख देंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इस प्रकार से हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यदि आप चाहते हैं सेक्शन बी खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न को सॉल्व किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जी। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा गया मैथ का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। यदि आप चाहते हैं इन भी प्रश्नों का सॉल्यूशन आसान में ही शब्दों के साथ दिया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर जी हमें इसका भी सॉल्यूशन चाहिए, तो हम सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।